तीसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि श्रीलंका ए के कप्तान के चेहरे की मुस्कान तक गायब हो गई। वैभव सूर्यवंशी और प्रभु सिमरन सिंह ने मिलकर रनों की ऐसी बारिश की कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। दोस्तों, भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच खेली जा रही ट्राई नेशन सीरीज का तीसरा मुकाबला दाम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। टॉस जीतकर भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इसके बाद जो हुआ उसने श्रीलंकाई गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। भारत ए की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और विस्फोटक बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह। दोनों बल्लेबाज पहले ही ओवर से आक्रामक अंदाज में नजर आए। मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बरसात शुरू हो गई। वैभव ने अपने दमदार पुल शॉट्स और शानदार स्ट्रोक्स से गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया, जबकि दूसरी ओर प्रभु सिमरन सिंह भी ताबड़तोड़ अंदाज में रन बटोरते रहे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, श्रीलंका ए के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता गया और भारतीय बल्लेबाजों का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऐसा धमाका किया कि पूरा क्रिकेट जगत उनकी बल्लेबाजी का दीवाना हो गया। अगर आप भी टीम इंडिया की इस विस्फोटक बल्लेबाजी से खुश हैं, तो कमेंट में टीम इंडिया का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वैभव सूर्यवंशी ने अपने तूफानी शॉट्स से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया, जबकि प्रभु सिमरन सिंह ने शानदार चौकों और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर रनगति को लगातार बढ़ाए रखा। दोनों बल्लेबाजों के सामने श्रीलंका ए के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। हालात ऐसे थे कि कोई भी गेंदबाज भारतीय सलामी जोड़ी पर दबाव बनाने में सफल नहीं हो पा रहा था। पावर प्ले खत्म होने तक भारत ए ने बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन ठोक दिए थे। वैभव सूर्यवंशी बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और प्रभु सिमरन सिंह उनका शानदार साथ निभा रहे थे। श्रीलंका ए के कप्तान लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन भारतीय ओपनर्स के सामने उनकी हर रणनीति फेल साबित हो रही थी। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी को अगले स्तर पर पहुंचा दिया। चौकों और छक्कों की झड़ी लगाते हुए उन्होंने मात्र 28 गेंदों में अपना विस्फोटक शतक पूरा कर लिया। यह एक ऐतिहासिक पल था। पूरा दाम्बुला स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी जश्न का माहौल बन गया। शतक के बाद भी वैभव नहीं रुके। उन्होंने स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों की जमकर धुनाई की। दूसरी ओर प्रभु सिमरन सिंह ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 250 रन से ज्यादा की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी हो चुकी थी और श्रीलंकाई खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गए थे। वैभव सूर्यवंशी 150 रन के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। हालांकि तब तक वह मैच का रुख पूरी तरह भारत ए की ओर मोड़ चुके थे। वैभव ने सिर्फ 78 गेंदों में 151 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 12 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जब वैभव पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहा था। उनकी इस यादगार पारी ने क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। वैभव के आउट होने के बाद कप्तान तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे और भारतीय टीम के बड़े स्कोर की उम्मीदें और बढ़ गईं। श्रीलंका ए को उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद भारत ए की रन गति थोड़ी धीमी पड़ जाएगी, लेकिन कप्तान तिलक वर्मा ने मैदान पर आते ही उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तिलक ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और शानदार चौके छक्कों की मदद से विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखा। दूसरी ओर प्रभु सिमरन सिंह भी शानदार लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मैदान के हर कोने में आकर्षक शॉट लगाए और श्रीलंका ए के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। इसी दौरान प्रभु सिमरन ने अपना शानदार शतक भी पूरा किया। हालांकि शतक के कुछ देर बाद वह आउट हो गए, लेकिन तब तक वह 111 रनों की बेहतरीन पारी खेल चुके थे, जिसमें 12 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। अब सारी जिम्मेदारी कप्तान तिलक वर्मा के कंधों पर थी और उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को और भी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तिलक ने तेज गति से रन बटोरते हुए अपना शानदार शतक पूरा किया और आखिरी ओवरों में तो उन्होंने ऐसा तूफान मचाया कि श्रीलंका ए के गेंदबाज पूरी तरह हताश नजर आने लगे। तिलक वर्मा ने मात्र 92 गेंदों में 136 रनों की नाबाद विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 7 शानदार छक्के शामिल थे।
उनकी इस कप्तानी पारी की बदौलत भारत ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 512 रनों का विशाल और रिकॉर्ड तोड़ स्कोर खड़ा कर दिया। भारत ए की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 151 रन, प्रभु सिमरन सिंह ने 111 रन और कप्तान तिलक वर्मा ने नाबाद 136 रन बनाकर श्रीलंका ए के गेंदबाजी आक्रमण की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी। भारतीय बल्लेबाजों के इस तूफानी प्रदर्शन ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया और दाम्बुला का मैदान टीम इंडिया के तूफान के नारों से गूंज उठा। दाम्बुला के मैदान पर उस दिन सिर्फ रन नहीं बन रहे थे, बल्कि क्रिकेट इतिहास का एक यादगार मुकाबला लिखा जा रहा था। भारत के द्वारा दिए गए 513 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ए की टीम जानती थी कि जीत हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन सलामी बल्लेबाज नवोदु फर्नांडो और लहरू उदारा ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर अपनाकर भारतीय खेमे को चौंका दिया। भारत ए की ओर से नई गेंद अंशुल कंबोज और यश ठाकुर के हाथों में थी, लेकिन श्रीलंकाई ओपनर्स किसी भी तरह का दबाव लेने के मूड में नहीं थे। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार स्ट्रोक्स खेलते हुए पहले 5 ओवरों में ही बिना विकेट गंवाए 60 रन जोड़ दिए। नवोदु फर्नांडो ने कवर ड्राइव और कट शॉट्स से चौकों की बरसात कर दी, जबकि लहरू उदारा ने पुल शॉट और लॉफ्टेड ड्राइव्स के दम पर भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। देखते ही देखते 10 ओवरों में श्रीलंका ए का स्कोर बिना किसी नुकसान के 120 रन पहुंच गया। लहरू उदारा ने सिर्फ 40 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया, जबकि नवोदु फर्नांडो भी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। एक समय ऐसा लगने लगा था कि श्रीलंका ए इस मुकाबले को बेहद रोमांचक बना सकती है, लेकिन तभी कप्तान तिलक वर्मा ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली और गेंद थमा दी युवा स्पिनर निशांत सिंधु को। यहीं से मैच का पूरा रुख बदल गया। निशांत ने अपने पहले ही ओवर में भारत को बड़ी सफलता दिलाई। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लहरू उदारा गेंद को हवा में उछाल बैठे, जहां प्रभु सिमरन सिंह ने शानदार कैच लपककर उन्हें पवेलियन भेज दिया। लहरू उदारा 60 रनों की तेज तर्रार और शानदार पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन उनके विकेट ने भारतीय टीम में नई जान फूंक दी। अब श्रीलंका ए के कप्तान शान अराचिगे बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे और मुकाबला एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगा। लहरू उदारा के आउट होने के बाद श्रीलंका ए के कप्तान साहन अराचिगे मैदान पर आए। उन्होंने नवोदु फर्नांडो के साथ मिलकर तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शॉट्स खेलते हुए स्कोर को 200 रन के पार पहुंचा दिया। नवोदु फर्नांडो शानदार 76 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन कप्तान साहन अराचिगे ने हार नहीं मानी। उन्होंने निरोशन डिक्वेला के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर जवाबी हमला बोला और अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा किया। कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा कि श्रीलंका ए मुकाबले में वापसी कर सकती है, लेकिन तभी यश ठाकुर ने भारत को एक और बड़ी सफलता दिलाई। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में साहन अराचिगे गेंद को हवा में उछाल बैठे और डीप मिड विकेट पर खड़े वैभव सूर्यवंशी ने शानदार कैच लपक लिया। कप्तान साहन 86 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद निरोशन डिक्वेला ने जरूर संघर्ष जारी रखा और 78 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से विकेटों का गिरना लगातार जारी रहा। अंशुल कंबोज, निशांत सिंधु और अरशद खान ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका ए के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 50 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका ए की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 424 रन ही बना सकी। इस तरह भारत ए ने 513 रनों के विशाल लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए 88 रनों की शानदार जीत दर्ज कर ली। वैभव सूर्यवंशी के 151 रन, प्रभु सिमरन सिंह के शानदार शतक और कप्तान तिलक वर्मा की नाबाद 136 रनों की विस्फोटक पारी ने इस मुकाबले को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। मैच खत्म होते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था, जबकि दूसरी ओर श्रीलंका ए के कप्तान साहन अराचिगे के चेहरे पर हार की निराशा साफ दिखाई दे रही थी। भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बरसात की, उसने श्रीलंकाई टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह झकझोर दिया था। हालांकि इसके बावजूद साहन अराचिगे ने शानदार खेल भावना का परिचय दिया। मैच के बाद बातचीत के दौरान उन्होंने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज भारत ए के बल्लेबाजों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीडियो गेम खेला जा रहा हो। मेरी गर्दन पूरे दिन सबसे ज्यादा काम कर रही थी, क्योंकि मैं सिर्फ गेंद को हवा में उड़ते हुए देख रहा था। कभी मिड विकेट के ऊपर से छक्का, कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से और कभी कवर के ऊपर से चौका।
ऐसा लग रहा था कि मैदान के हर कोने में सिर्फ चौके और छक्के ही बरस रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वैभव सूर्यवंशी, प्रभु सिमरन सिंह और तिलक वर्मा ने जिस तरह बल्लेबाजी की वह वास्तव में काबिले तारीफ है। उनकी टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब सामने वाले बल्लेबाज इतने शानदार फॉर्म में हो तो गेंदबाजों के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। साहन ने यह भी माना कि भारत के खिलाड़ियों में गजब का टैलेंट है और यही वजह है कि यह टीम दुनिया के किसी भी मैदान पर जाकर मैच जीतने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि इस हार से उनकी टीम को काफी कुछ सीखने को मिला है और वे आने वाले मुकाबलों में और मजबूत वापसी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस दिन की कहानी सिर्फ एक ही थी, टीम इंडिया का तूफान। भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि ऐसा धमाका किया जिसे क्रिकेट प्रेमी लंबे समय तक याद रखेंगे। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की 151 रनों की इस विस्फोटक पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।